सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन इसी बीच सीबीएसई एग्जाम्स को लेकर एक बड़ी खबर आई है। खबर यह है कि अब जल्द ही सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं ओपन बुक होंगी। ओपन बुक यानी किताब खोलकर परीक्षा। यह नियम सीबीएसई के 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी छात्रों पर लागू होगा। लेकिन उससे पहले सीबीएसई इसी साल नवंबर में ओपन बुक एग्जाम्स का ट्रायल रन करेगी। इसी साल नवंबर में कक्षा 9 और 10 के लिए अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और कक्षा 11 और 12 के लिए अंग्रेजी, गणित और जीव विज्ञान के लिए कुछ स्कूलों में ओपन बुक एग्जाम करवाए जाएंगे। अगर यह ट्रायल सफल रहता है तो अगले सत्र में सीबीएसई बोर्ड के सभी स्कूलों में ओपन बुक एग्जाम का नियम लागू कर दिया जाएगा। लेकिन यह ओपन बुक एग्जाम होता क्या है, इसे क्यों लागू किया जा रहा है और इससे छात्रों को क्या फायदा होगा, अब हम ओपन बुक एग्जाम के कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे। सबसे पहले आपको थोड़ा विस्तार से समझाते हैं कि ओपन बुक एग्जाम होता क्या है। ओपन बुक यानी एक ऐसी परीक्षा जिसमें छात्रों को परीक्षा के दौरान अपने नोट्स, कॉपी किताब और दूसरी अध्ययन सामग्री को एग्जाम हॉल में ले जाने की छूट मिलती है। और सिर्फ छूट नहीं मिलती, बल्कि परीक्षा में पूछे गए सवालों का जवाब भी किताब या नोट्स में से ढूंढकर लिखने की आजादी होती है। यह सुनकर उन छात्रों को सबसे ज्यादा खुशी हुई होगी जो एग्जाम्स पास करने के लिए नकल पर आश्रित रहते हैं और परीक्षा से पहले रात रात भर फर्रे बनाते हैं। उन्हें लग रहा होगा कि अब उन्हें फर्रे बनाने से आजादी मिल जाएगी और नकल पकड़े जाने का डर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब तो पूरी की पूरी किताब लेकर जाएंगे और किताब से देखकर हर सवाल का जवाब लिख देंगे। लेकिन ऐसे छात्रों को जानकर थोड़ा धक्का लगेगा कि ओपन बुक एग्जाम मौजूदा एग्जाम्स यानी क्लोज बुक एग्जाम से ज्यादा कठिन होगा। क्लोज बुक एग्जाम्स में अगर कोई छात्र किताब से रटकर हूबहू जवाब लिख देता है तो उसके ज्यादा नंबर आने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ओपन बुक एग्जाम में कोई छात्र किताब में लिखी जानकारी से आइडिया लेकर अपनी भाषा में बेहतर तरीके से जवाब लिखेगा तो उसके ज्यादा नंबर आने की संभावना बढ़ेगी। किताब में दिए गए जवाब का ज्यों का त्यों लिख देने से छात्र को नंबर नहीं मिलेंगे। क्लोज बुक एग्जाम्स में इस बात पर नंबर मिलते हैं कि किसी छात्र ने किताब से रटकर कैसा जवाब लिखा है, जबकि ओपन बुक एग्जाम्स में इस बात पर नंबर मिलते हैं कि किताब से देखकर छात्र ने सवाल का जवाब देते हुए अपनी बुद्धि का कितना इस्तेमाल किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्लोज बुक एग्जाम्स में छात्रों की याद रखने की क्षमता को परखा जाता है, जबकि ओपन बुक एग्जाम्स में किसी सब्जेक्ट या टॉपिक पर छात्रों की समझ और प्रैक्टिकल नॉलेज का आकलन होता है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ओपन बुक एग्जाम इतने आसान नहीं होंगे जितना इसका नाम सुनकर लगता है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में छात्रों को किताब खोलकर जवाब लिखने की आजादी तो मिलती है, लेकिन किताब के साथ दिमाग खोलकर परीक्षा देना भी जरूरी होता है। क्योंकि ओपन बुक एग्जाम में सिर्फ किताबी ज्ञान का ही नहीं बल्कि छात्रों की थिंकिंग, एनालिसिस, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, प्रैक्टिकल नॉलेज, इन सभी क्षमताओं का भी आकलन होता है। यानी ओपन बुक एग्जाम्स का मकसद किसी विषय के तथ्य और परिभाषाओं से बढ़कर उस विषय पर छात्रों के विचार, उनकी सोच के आधार पर मूल्यांकन करना होता है। इसीलिए ओपन बुक एग्जाम्स छात्रों के लिए तो कठिन होते ही हैं, बल्कि टीचर्स के लिए भी चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि इन एग्जाम पेपर्स में सवालों को इस तरह सेट करना पड़ता है जिससे छात्र को सवाल समझने में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़े और सवाल के जवाब को किताब में पढ़कर उसका जवाब अपने हिसाब से लिखना पड़े। अब हम आपको ओपन बुक एग्जाम्स पर एक्सपर्ट्स की राय सुनाना चाहते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। छोटे बच्चों की बात करें, अगर 9 से 12 तक के बच्चों को ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है और एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं लूं कि इवेपोरेशन की डेफिनेशन पूछी गई तो वो तो सीधा किताब में से लेके मैं लिख दूंगा, तो फिर उसमें ओपन बुक तो शायद बहुत आसान हो गया, मुझे पूरे साल पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात, इसीलिए मैंने कहा कि ओपन बुक एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर सेट करना इज अ बिग चैलेंज। इट शुड नॉट बी सीकिंग नॉलेज, इट शुड बी सीकिंग एनालिटिकल एबिलिटी ऑफ द लर्नर। वो ये नहीं पूछेगा कि इवेपोरेशन की डेफिनेशन क्या है, वो ये पूछेगा इवेपोरेशन
इवेपोरेशन कीचड़ में कैसे हो सकता है। तो इवेपोरेशन एक अप्लाई करके जो नॉलेज आपके पास है उसको अप्लाई करके कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़ के आप आंसर देते हैं, तो वो आपके पास रेडीमेड आंसर नहीं होता, क्योंकि वो एक कॉन्टेक्स्ट है, एक सिचुएशन है, एक प्रॉब्लम है। उसके सोल्यूशन के तौर पे नॉलेज को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन तो आपको अपनी इंटेलिजेंस से ही देना है। मतलब कि मेरे पास अगर मैं कोई किताब लाया हूं उसमें मुझे इवेपोरेशन की डेफिनेशन तो मिल रही है, लेकिन मुझे ये नहीं मिल पा रहा है कि वो कीचड़ में कैसे होता है। उसको खोजने के लिए मुझे उसकी समझ पहले से होनी चाहिए। पहले से होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर मैंने पढ़ा नहीं, समझा नहीं, तो वो टेक्निकल वर्ड्स तो मैं वहां से उठा लूंगा, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा गया मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो वो उसमें ऐसे में पर्पस डिफीट हो जाएगा उस स्टूडेंट का, चाहे वो बुक उसके पास खुली हुई थी। तो पूरे साल सर क्या कम पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा अगर कोर, मतलब क्योंकि ये वो क्लासेस होती हैं जब हम कोर चीजें सीख रहे होते हैं, और उस टाइम पे अगर इस तरह से कि मुझे पता है कि बच्चे को पता है कि मेरे को लास्ट में बुक खुली हुई मिलनी है, तो वो माइंडसेट में क्या चेंज, मतलब किस तरफ ले जाना चाहते हैं अगर इस एजुकेशन पॉलिसी की तरफ देखें हम समझें। देखिए, इसमें जो हिडन या जो बॉटम लाइन आइडिया है, वो बॉटम लाइन आइडिया है कि हम स्टूडेंट का स्ट्रेस कम कर सकें। स्टूडेंट जो एंग्जाइटी आती है एग्जामिनेशन को लेके, इतनी रट्टाफिकेशन करता है, रोट मेमोरी बेस्ड लर्निंग करता है, हम कह रहे हैं रोट मेमोरी की जरूरत नहीं, किताब खुली है तुम्हारे सामने, देख लेना, उस टाइम देख लेना। लेकिन जिस स्टूडेंट ने पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, एप्लीकेशन उसका नहीं ढूंढा, प्रैक्टिकल नहीं किया, वो उस नॉलेज के होने के बाद भी उसको आंसर की फॉर्म में, एप्लीकेशन की फॉर्म में नहीं दे पाएगा। और यही चैलेंज है इस सिचुएशन का। उम्मीद है कि अब आपको ओपन बुक एग्जाम का कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। अब सवाल है कि ओपन बुक एग्जाम्स का मकसद क्या है, इसके फायदे क्या हैं? तो अब हम आपको यह बताते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ओपन बुक एग्जाम से छात्र रटने के बजाय विषय को गहराई से समझने पर फोकस करेंगे। ओपन बुक एग्जाम से छात्रों के तनाव में कमी आएगी, क्योंकि परीक्षा के दौरान अध्ययन सामग्री होने से छात्रों में आत्मविश्वास का स्तर बढ़ेगा। ओपन बुक एग्जाम से छात्रों को किताब में दी गई जानकारी के आधार पर नए तरीके से सोचने और रचनात्मक तरीके से जवाब देने की क्षमता का विकास होगा, और इससे नकल की समस्या से निपटने में भी सहायता मिलेगी, क्योंकि छात्रों के पास पहले से ही अध्ययन सामग्री होगी, लेकिन फिर भी वो हूबहू उसकी नकल नहीं कर पाएंगे। ये ओपन बुक एग्जाम्स के फायदे हैं, और इसे लागू करने के लिए सीबीएसई की मंशा भी यही है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे देश में पहली बार ओपन बुक एग्जाम्स करवाने की तैयारी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यह कोई नया आइडिया नहीं है। वर्ष 2019 में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE ने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए ओपन बुक एग्जाम्स शुरू किए थे। कोरोना महामारी के दौरान कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन ओपन बुक टेस्ट आयोजित किए गए थे, जिनमें दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं। यहां तक कि IIT दिल्ली, IIT इंदौर और IIT बॉम्बे भी ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम्स कंडक्ट करती है। हाल ही में केरल के हायर एजुकेशन एग्जाम रिफॉर्म्स कमीशन ने इंटरनल और प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए ओपन बुक फॉर्मेट को लागू करने की सिफारिश की है। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में हायर एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ओपन बुक एग्जाम्स होते हैं। वर्ष 2014 में भी सीबीएसई ने ओपन टेक्स्ट बुक असेसमेंट यानी OTBA का ट्रायल किया था। तब OTBA को कक्षा 9 में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए और कक्षा 11 की परीक्षा में अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल जैसे विषयों में लागू किया गया था। लेकिन फिर सीबीएसई बोर्ड ने 2017 में इस प्रयोग को बंद कर दिया, क्योंकि तब इसे स्कूल एग्जाम्स के लिए व्यवहारिक नहीं पाया गया था। तब भी यह सवाल उठा था कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल एग्जाम्स में ओपन बुक एग्जाम्स होने चाहिए या नहीं, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम्स करवाना टीचर्स के लिए भी चैलेंजिंग होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओपन बुक एग्जाम से छात्रों को पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि वो परीक्षाओं को हल्के में ले लेंगे। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि शिक्षकों के लिए ओपन बुक एग्जाम का मूल्यांकन करना कठिन होगा, क्योंकि उन्हें हर छात्र के उत्तरों का गहन विश्लेषण करना होगा। इसके अलावा एक बड़ा चैलेंज यह है कि ऑनलाइन एग्जाम के दौरान इंटरनेट की सुविधा और डिजिटल कंटेंट का समान अधिकार हर छात्र को मिले। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमारे देश के मौजूदा एजुकेशन सिस्टम में स्कूलों की परीक्षाओं में ओपन बुक एग्जाम का नियम लागू करने में कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, और ऐसा मानने वालों में
सुपर 30 वाले आनंद सर भी शामिल हैं, जिनसे जी मीडिया ने ओपन बुक एग्जाम्स पर बात की। हम लोग भी चाहते हैं, हमारी अपनी सोच है कि बच्चे जो परीक्षा के दबाव में हैं, अभी एक बच्ची रो रही थी 96.5% नंबर लाकर रो रही थी और हमसे मिलने आई, तो स्कूल के एग्जाम में बहुत घबराई हुई थी। तो बच्चियों पर प्रेशर है, बच्चों पर प्रेशर है, ये मानते इसको कम किया जाना चाहिए। लेकिन जो आप प्रेशर कम करने की बात बोल रहे हैं ओपन बुक सिस्टम से, तो सर ठीक बता रहे थे, इतने चैलेंजेज है। अब ऐसे स्कूल भी तो सीबीएसई के हैं, छोटे मोटे स्कूल। अभी सर ने बताया, आप लोगों ने बताया कि भाई पूरे देश में इस बात का फैलाव होना चाहिए और स्टेट बोर्ड को भी इस दिशा में सोचनी चाहिए। बताइए, जहां कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है, जहां स्कूल में टीचर उतने ट्रेंड नहीं है, वहां का बच्चा तो बेचारा किताब ही पर बेस्ड रहता है। अब किताब पढ़ के समझने की समझदारी होनी चाहिए, तब ना बच्चा क्रिएटिव सोच पाएगा। और सर सही बता रहे कि ऐसे टीचर्स होने चाहिए जो क्रिएटिविटी की ओर ले जाए और नए प्रश्न पत्र बनाए। कितनी बड़ी बात है उन्होंने बोली कि नया प्रश्न पत्र बनाने का जिसमें समझ हो, नई किताबों से बच्चों को पढ़ाने का समझ हो, तो ये इसको एक प्रयोग के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन इसके पीछे इतनी चुनौतियां हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह हर चीज का नफा और नुकसान दोनों होता है। ओपन बुक एग्जाम्स पर भी यह बात लागू होती है। इसीलिए सीबीएसई ने इसका ट्रायल करने का फैसला किया है, जिसमें ओपन बुक एग्जाम्स करवाने की चुनौतियों और प्रैक्टिकलिटी को टेस्ट किया जाएगा और उसी के आधार पर यह फैसला किया जाएगा कि स्कूलों में ओपन बुक एग्जाम्स करवाए जाएंगे या नहीं। और अगर सब सही रहा तो अगले सत्र से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं ओपन बुक तरीके से हो सकती हैं।